बहुत बड़ा सांप उसके सामने था। ये देखकर टिम डर के मारे वहां से भागने लगा। मदद के लिए वो बहुत चिल्ला रहा था। वो एक छोटे से गुफा में छुप जाता है। अब चूंकि ये एक कहानी थी और इसमें संगीत का जिक्र था, इसलिए टिम को यही लगा कि सांप को भी वो संगीत से काबू कर सकता है, इसलिए वो गाना गाने लगा। मगर उस सांप पर कोई असर नहीं हो रहा था और जल्द ही वो टिम को कच्चा खा जाता। टिम उस गुफा से बाहर निकलता है और एक तरफ भागने लगा, मगर उसका पैर फिसल गया। वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इससे पहले कि वो सांप उसे मार देता, 3 जादूगरनियां आती है और उस सांप को अपने जादू से सुला देती है। टिम वहीं पर बेहोश पड़ा था। असल में वो अब एक कहानी का हिस्सा बन चुका है। कुछ देर बाद वहाँ पंछी पकड़ने वाला एक शख्स आता है जो राजा के लिए पंछी पकड़ता था और उसके बदले उसे कुछ इनाम दिया जाता। टिम होश में आता है तो इस आदमी को देख लेता है। इसका नाम इवान था। टिम को यही लगा कि इसने मेरी जान बचाई, क्योंकि वो विशाल सांप अब सो रहा था। इवान को लगा ये लड़का एक राजकुमार है और वो भी झूठ बोल देता है कि हाँ, मैंने आपकी मदद की, आपकी जान बचाई, मैंने जादू से इस सांप को सुला दिया, अब इसके बदले आप मुझे कोई इनाम दे सकते हैं। ये सुनते ही कि ये लड़का एक राजकुमार है, वो 3 जादूगरनियां फिर से प्रकट हो जाती है और कहती है कि राजकुमार टमीनो, हमें कई सालों से आपका ही इंतजार था और आपको हमारी रानी से मिलना होगा। इवान अपना मुंह बंद नहीं रख रहा था, इसलिए वो जादूगरनियां उसका मुंह ही जादू से गायब कर देती है। वो टिम को राजकुमारी की एक झलक दिखाते हैं और उसे ले जाते हैं रानी के महल में। रानी खुद भी एक जादूगरनी थी, मगर उसकी बेटी यानी राजकुमारी को एक बुरा शख्स ले गया था और एक राजकुमार ही उसे चुरा सकता है। रानी टिम से मदद मांगती है तो टिम जवाब में कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं इस खोज पर जाऊंगा और राजकुमारी को बचाऊंगा। इवान को भी लाया गया था और उसे टिम का साथी बनाया जाता है। हालांकि वो डरपोक था और वो नहीं जाना चाहता था, मगर वो जादूगरनियां उसे एक म्यूजिक बॉक्स देती है। कहती है कि अगर कोई भी मुसीबत आए तो ये तुम्हारी जान बचाएगा। अब मजबूरन उसे भी टिम के साथ इस सफर पर निकलना पड़ा। इन्हें जाना था एक राज्य में जहाँ हिटलर नामी एक सेनापति रहता था। उसी ने राजकुमारी पमीना को कैद किया हुआ है। सफर के दौरान ही टिम को एक आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते वो जादुई दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया में आ जाता है। मतलब कि उसी लाइब्रेरी में जहाँ से वो इस कहानी की दुनिया में गया था। तो असल में वहाँ जाने का एक खास रूल है कि सिर्फ एक खास समय में ही यहाँ का इंसान वहाँ जा सकता है, ताकि किसी को शक ना हो। अब अगर टिम को दोबारा वहां जाना है तो अगली रात तक इंतजार करना होगा। खैर, अपनी दुनिया में लौट आने के बाद वो इस बारे में किसी को कुछ बताता नहीं। वो नॉर्मल ही रहता है और म्यूजिक क्लासेस लेता है। शाम को वो सोफी और उसके दोस्त से भी मिलता है और रात को वो अपने कमरे से निकलकर उसी लाइब्रेरी में गया। अपनी किताबों उसी खाली जगह में रख देता है और एक बार फिर से वो कहानी की दुनिया में पहुंच गया। मगर वहाँ समय रुका नहीं था। हमें दिखाया जाता है कि हिटलर नामी वो सेनापति, उसने और उसके सैनिकों ने राजकुमारी को एक कमरे में बंद किया हुआ है और वो उसे परेशान कर रहा है। कल रात टिम गायब हुआ था, मगर अब इवान इस शहर में आ चुका था। वो इस कमरे में भी दाखिल होता है, हिटलर को किसी तरह बाहर निकाल देता है, राजकुमारी को अपना नाम बताता है और ये भी कहता है कि मुझे और राजकुमार टमीनो को यहाँ आपकी माँ ने भेजा है ताकि हम आपको इस बुरे इंसान के खेत से छुड़ा सके। ये सुनकर राजकुमारी को बहुत खुशी होती है। हिटलर के सिपाही दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए दोनों वहाँ से जल्दी निकल जाते हैं और शहर में छुपने की कोशिश करते हैं। टिम भी अब इस शहर में आ चुका था। भागते भागते वो इवान और राजकुमारी से मिलता है, मगर इससे पहले कि तीनों वहाँ से निकल पाते, हिटलर और उसके सैनिक इन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। टिम को ख्याल आता है और इवान से कहता है कि वो म्यूजिक बॉक्स निकालो। इवान उस बॉक्स को निकालता है और उसे बचाने लगा। ऐसा करते ही हिटलर और उसके सैनिक अपने होश में नहीं रहते। उस आवाज की वजह से वो सभी सो जाते हैं और तभी एंट्री होती है यहाँ के राजा की। सभी लोग उसके सामने झुक गए। राजा वजह पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, जिस पर राजकुमारी उसे सच बता देती है कि आपके सेनापति ने मुझे गुलाम बनाया था और ये 2 आदमी मुझे बचाने आए हैं। ये सुनते ही राजा हिटलर पर काफी गुस्सा करता है और राजकुमारी से कहता है कि आइंदा कोई भी तुम पर जुल्म नहीं करेगा, मगर वो इन सभी को ऐसे जाने भी नहीं दे सकता था। कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें इम्तिहान देने होंगे। इवान के सर पर भी कपड़ा रखा जाता है और टिम के सर पर भी। ठीक उसी समय टिम वापस से अपनी दुनिया में आ गया, क्योंकि कहानी का समय पूरा हो चुका था। खैर, वो इस बारे में अब भी किसी को नहीं बताता। पाउलो उसका रूम में टिम से नाराज था, क्योंकि वो आधी रात को बिना कुछ बताए कमरे से चला जाता था। टिम अभी तक उसे सच नहीं बता सकता था। रात को सोफी टिम से मिलने आती है, जो यहाँ के रूल्स के अगेंस्ट था, मगर फिर भी वो आती है, उससे बात करती है। सोफी उसके करीब आना चाहती थी, मगर टिम को अंदाजा हो जाता है कि फिर से उस जादुई दुनिया में जाने का समय आ चुका है। इसलिए सोफी को वहीं छोड़कर और बिना कुछ बताए वो सीधा लाइब्रेरी में आता है और उस रहस्यमय दरवाजे से पहुंच जाता है उस कहानी की दुनिया में। वो और इवान राजा के सामने थे। राजकुमारी वहां नहीं थी।
जिस पर टिम पूछता है कि क्या मैंने बहुत देर कर दी। खैर राजा उसे कहते हैं कि तुम राजकुमारी से मिल सकोगे, मगर उससे पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम्हें खामोश रहना होगा, बिल्कुल खामोश, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम कोई जवाब नहीं दोगे, कोई बात नहीं करोगे, खास समय के लिए। अगर तुम इसमें पास हुए तो तुम्हें राजकुमारी से मिलवाया जाएगा। दोनों इसके लिए तैयार थे। इन दोनों को एक खास जगह ले जाया जाता है। चारों ओर सैनिक थे और अब से इन्हें बिल्कुल खामोश रहना था। कितने समय के लिए ये नहीं बताया गया, मगर इवान अपना मुंह बंद नहीं रख सकता था, इसलिए वो बीच में ही बात करता है। वो हार गया और वहीं पर फ्रीज हो गया। हमें राजकुमारी दिखाई जाती है जो एक कमरे में थी। हिटलर भी उसी कमरे में था और अब वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। तभी वहां प्रकट होती है महारानी और वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारी मदद के लिए मैंने जिस लड़के को भेजा था, क्या उसने तुम्हें आजादी नहीं दिलाई? साथ ही वो राजकुमारी को उसका मकसद याद दिलाती है कि उसे यहाँ के राजा को मारना है। ऐसा होगा तो रानी अमर रहेगी। यहाँ पता चलता है कि असल में रानी एक चालबाज औरत है जो अपने फायदे के लिए अपनी ही बेटी को इस्तेमाल कर रही है। रानी उसे ये कहकर चली जाती है कि अपना काम पूरा करो। कमरे के बाहर हिटलर ये सारी बातें सुन लेता है। वो राजा को खबरदार करता है। राजा जब आते हैं तो राजकुमारी भी सच बोल देती है और इस बात से वो बहुत नाराज हो गया। दुखी राजकुमारी टिम से बात करने जाती है, मगर वो किसी से बात नहीं कर सकता था। राजकुमारी बहुत कोशिश करती है मगर टिम उसे इग्नोर कर रहा था, जिससे उदास होकर राजकुमारी वहां से चली गई। दिए गए समय के बाद टिम को आजाद किया जाता है। वो अपनी परीक्षा में पूरा उतरा, मगर इवान नहीं। एक बार फिर से टिम अपनी दुनिया में आ जाता है। इस बार उसे पता चलता है कि सोफी को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने रूल तोड़ा है। टिम उससे बात करने जाता है मगर सोफी टिम से ही नाराज थी क्योंकि वो उसे अहमियत नहीं दे रहा था। टिम उसे समझाने की कोशिश तो कर रहा था कि आजकल वो कहाँ जाता है, मगर सोफी को पाने के लिए उसे उस कहानी को खत्म करना ही होगा। इस बार टिम अपने रूममेट पाओलो को इस बारे में बताता है और उसे वो मैजिक फ्लूट भी दिखाता है जो उसे जादुई दुनिया में मिला था। खैर पाओलो इतनी आसानी से उस पर कहाँ विश्वास करने वाला था, मगर कहानी को पूरा करने के लिए एक बार फिर से वो उस दुनिया में चला गया और इस बार महारानी इस राज्य को तबाह करने वाली थी। सिर्फ राजकुमार ही इस राज्य को बचा सकता था। वो राजकुमारी से मिलता है। अब दोनों को ही इस तबाही का सामना करना था। टिम जमीन पर एक चिन्ह बनाता है। ऐसा करते ही चारों ओर आग लग जाती है, मगर मैजिक फ्लोर को बचाने से वो खुद को उस आग से बचाने में सफल रहे। मगर ये सब इतना आसान नहीं था क्योंकि इसके बाद जमीन फट जाती है और दोनों ही पानी में गिर गए। इस कहानी को पूरा करने के लिए टिम को राजकुमारी को बचाना ही था। टिम के लिए उसे पानी में बचाना मुश्किल हो जाता है, मगर फिर भी अंत में किसी तरह वो राजकुमारी को बचा ही लेता है। महारानी का वो काला जादू खत्म हुआ, राज्य में शांति आई और अंत में इस राज्य की महारानी राजकुमारी को ही बनाया जाता है। कहानी पूरी हुई। टिम सबसे अलविदा लेता है और अपनी दुनिया में लौट आया। अब उसे बचाना था अपने प्यार को। सोफी जा चुकी थी। टिम ट्रेन स्टेशन की तरफ भागता है। उसे लगा वो जा चुकी है, मगर वो वहीं पर थी।